हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बहुत सारे बच्चे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं ऑनलाइन। तो बहुत सारे बच्चे के मन में अब ख्याल आ रहा होगा कि अब मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, जितने सारे बच्चे अप्लाई किए हैं तो आप सभी के साथ दो तरीके के बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। पहले वाले बच्चे का जो पिछले साल भी एग्जाम में बैठे थे उनका नहीं हुआ था, तो वो इस बार भी बैठेंगे। ये पहला बात ध्यान रखना है, क्योंकि उनका 2 साल का प्रिपरेशन होगा, अच्छा खासा होगा, क्योंकि वो पिछले साल ही बैठे थे, उनको पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कैसा आता है। और एक ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट 12 पास किए होंगे, जिनका सब्जेक्ट पीसीएम होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। या वो बच्चे जो आईटीआई कर रखे होंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, वेल्डर से, बहुत सारा उसमें ट्रेड है और बहुत सारे ट्रेड के बारे में वहाँ पे वैकेंसी भी है। तो जिस अप्लाई किए होंगे उस तरीके के बच्चे इस बार भी आएंगे। तो आपका कंपटीशन जो इस बार पहली बार बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो आपका कंपटीशन सबसे पहले आपका फेस हो रहा है जो पिछले साल बच्चे बैठे थे एग्जाम में। जिनका नहीं हुआ था वो भी इस बार बैठ रहे हैं, उनका प्रिपरेशन अच्छा होगा, क्योंकि वो उनको पास 2 साल का टाइम था और आपके पास अभी ज्यादा दिन का टाइम है नहीं। तो सारे बच्चे को जॉब लेना है। जो भी बच्चा मतलब अप्लाई करता है तो उसके मन में एक ही ख्याल होता है कि हमें जॉब लेना है, तभी कोई बच्चा अप्लाई करता है। तो प्रिपरेशन कैसे करे, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ। जीके जीएस आता है, साइंस आता है, टेक्नीशियन है तो साइंस के बारे में यहाँ क्वेश्चन रहेगा और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और अच्छे लेवल का रहता है। ये मत सोचिएगा कि जाकर के हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं, कैसे भी टॉपिक, और वहाँ पे हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद पिछली बार बैठा था एग्जाम में और इस बार भी बैठ रहा हूँ, तो अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का रहता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आरआरबी का सिलेबस डाउनलोड करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो वहां पे लिखा रहता है आरआरबी नोटिफिकेशन डाउनलोड। तो जब या आरआरबी सिलेबस डाउनलोड, तो वो दोनों जो नोटिफिकेशन में भी कभी कभी रहता है या सिलेबस का अलग लिंक रहता है, तो उससे डाउनलोड करके वहां से सिलेबस आपको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद मोबाइल में नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। ये बात आप ध्यान रखिए, जिस दिन आपका सिलेबस मोबाइल में रह गया तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक पे वो सारा सिलेबस को लिख लेना है टॉपिक वाइज। उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आएगा, साइंस से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीव विज्ञान सब आएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स से आएगा। अभी जो रिसेंटली आया है, मतलब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि शुभांशु शुक्ला कितने नंबर के स्पेस में गए थे, मतलब कितने नंबर के वो व्यक्ति हैं जो स्पेस में गए हैं इंडिया की तरफ से, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक करेंट अफेयर ले लेना है, उसे अच्छे से पढ़ जाना है। ये मत सोचिए कि ऐसे 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 कर लेना है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको टॉपिक वाइज वो जो सिलेबस है उसका हर एक टॉपिक आपको नोटबुक पे लिखना है और उसे अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना है। और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि इस तरीके से पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो। जितना ज्यादा ज्ञान जिसके पास से लेने स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका माइंड वहीं पर डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि किसी का भी माइंड एक तरीके का नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। हर एक आदमी आपको अलग अलग तरीके से सजेशन देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सा तबीयत खराब है जिसके कारण थोड़ा सा ऐसा आवाज आ रहा है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, सिलेबस को एक नोटबुक पर अच्छे से लिख लेना है। रीजनिंग और मैथ अच्छे तरीके से पढ़ जाना है। ब्लड रिलेशन आता है, क्लॉक आता है, बहुत सारा रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल ये सब आता है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैथ भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैथ में थोड़ा सा पिछली बार जब हम एग्जाम में बैठे थे तो वहाँ ट्रिगोमेट्री का भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, और टाइम डिस्टेंस का भी था, ट्रिगोमेट्री का था और अलजेब्रा का भी क्वेश्चन था। तो ट्रिगोमेट्री थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप 12th लेवल पे जा रहे हैं एग्जाम देने। तो एग्जाम का लेवल जो रहेगा मैथ का वो 12th स्टैंडर्ड का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 10th स्टैंडर्ड का भी रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों का रहेगा। तो ये सब आपको कर लेना है। जीके के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, वो लुसेंट हो या कोई भी आप पढ़ रहे हैं, विद्यासागर है, स्टान है, बहुत सारा बुक आता है सॉरी जीके का, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मैं तो अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ लुसेंट से। तो अगर आपके पास लुसेंट का है पिछले साल वाला, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जाकर के जो आपको अच्छा बुक लगता है, जिसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है कि हाँ ये बुक अच्छा है, तो आप मार्केट से जाकर के ले लीजिए और उसका एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ये मत सोचिए कि आज मैं ये पढ़ लेता हूँ, ऐसे 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 पढ़ लेता हूँ कि विदेशी यात्री मिलने, प्रमुख जानकारी, यूरोप, ऐसे ऐसे ये नहीं करना है। आपको टॉपिक वाइज हर जितना टॉपिक है सभी को अपने बुक में सर्च करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जो आपको ठीक लगे उसको नोटबुक कर लेना है अपनी नोटबुक में और उसको रिवीजन करना है। जब ये सब हो जाए
तो आपको लास्ट के मंथ में मतलब 15 दिन से 1 महीना बचा रहेगा, तो आपको सेट प्रैक्टिस करना है। पिछले साल का जितना क्वेश्चन आया था वो सभी का सेट प्रैक्टिस कर जाना है और अच्छा स्कोर करना है। और तुक्का नहीं लगाना है। पहली बात, तुक्का लगाने में बहुत सारे बच्चे का ऐसे ही नंबर कट जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बोलते हैं तुक्का मार के मैं तो 50 नंबर ले आऊंगा, 60 नंबर ले आऊंगा, 80 ले आऊंगा। 100 में 100 अटेम्प्ट करते हुए मैंने देखा है। ऐसा नहीं है, बच्चे जब सेट बनाते बैठते हैं तो वहाँ पे 100 में 100 अटेम्प्ट कर जाते हैं तुक्का मार के। अब बाद में जब चेक होता है उनका सेट, जब हम लोग कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे सेट चेक होता है तो पता चलता है 40 भी सही नहीं हो रहा, 50 भी सही नहीं हो रहा। तो इस तरीके से एग्जाम में तो खासकर करना ही नहीं है, कोई भी तुक्का नहीं मारना है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एग्जाम में बैठना है और मन में एक ही आपका जिज्ञासा होना चाहिए, एक ही आशा होना चाहिए, एक ही आपका एम होना चाहिए कि हमें जॉब लेना है। इसीलिए ना आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो कोई भी बुक लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं, घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई अच्छा सा एक ऑनलाइन कोर्स किसी का ले लीजिए। मैं किसी का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, किसी का लीजिए, आपको जिसका अच्छा लगे उसका जा करके लीजिए। मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ लीजिए और जीके जीएस साइंस जो है सो आप खुद से उसको अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि जीएस जीके और साइंस जो है सो आपका बहुत जान बचाएगा एग्जाम में। इससे क्वेश्चन अच्छा आता है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से प्रिपरेशन करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे यूट्यूब पर 8 के सब्सक्राइबर हो गया आप सभी के प्यार से। तो इसी तरीके से हमें प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद। बहुत